स्ट्रेट वे सर। जी सर, नमस्कार और नमस्कार हमारे दर्शकों को। अडानी जी के बारे में जो भी खबरें आ गई हैं सामने, अब तो बिल्कुल दिन की तरह साफ है। मैं ज्योतिषी दृष्टि से जो व्याख्या करूंगा, जो ज्योतिष मित्र ज्योतिष में इंटरेस्ट रखते हैं वो इन चीजों को नोट करेंगे तो अच्छा रहेगा। हालांकि मैं पहले बोल चुका हूं कि राहु के बाद बृहस्पति की जो अंतर्दशा, अष्टमेश की अंतर्दशा उनके लगन से, वो अच्छी नहीं है। क्यों अच्छी नहीं चल रही है और कब तक है वो मैं आपको बताता हूँ। अडानी जी की डिटेल जो भी है मेरे पास वो सही है, इसमें कोई संदेह नहीं है मुझे। ये वृष लगन की कुंडली है और अडानी जी की 2014 से शुक्र की महादशा चल रही है। शुक्र 2014 दिसंबर से एक्चुअली, और ये दिसंबर 2034 तक चलेगी। अब राहु की अंतर्दशा जब उनको शुरू हुई शुक्र में 12 फरवरी 2022 के बाद, तो उसी वक्त से उनका जो पहिया कुरुक्षेत्र में फंसता नजर आने लगा। उसी वक्त से उनके ऊपर परेशानियां एक के बाद एक आती रहीं। इसके बाद 12 फरवरी 2025 से उनको बृहस्पति की अंतर्दशा शुरू हुई, 14 अक्टूबर 2027 तक चलेगी। ये दो अंतर्दशाएं मुद्दा है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। राहु की अंतर्दशा शनि के नक्षत्र में थी। राहु पुष्य नक्षत्र में था और शनि मकर राशि में 17 डिग्री का यानी नवम भाव में है। और इत्तेफाक से इसको आप थोड़ा और अच्छे से समझ लें। कैप्रिकॉर्न 17 डिग्री का और शनि यहाँ 17-18 और इधर 17-19, नवम भाव से शनि फिसल के अष्टम से कनेक्शन बना रहे थे। राहु यानी शनि के नक्षत्र में थे। शनि दशमेश, कर्म के घर का कारक और भाग्य के घर का कारक, दोनों चलित में अष्टम से संबंध बना रहे थे। तो अष्टम से संबंध कर्म स्थान पे बदनामी, नवम का अष्टम से संबंध यानी दशमेश का अष्टम से संबंध, कर्म स्थान पे परेशानी, सरकारी मामला मुकदमा वाला कॉम्बिनेशन भी होता है ये। और नवमेश शनि का वहां अष्टम में चलित में चले जाना भाग्यहीनता का द्योतक बन जाता है। और अष्टम माने बाधा। तो राहु की जो अंतर्दशा थी, अष्टम भाव में बैठे शनि, हालांकि वो नवम में है लेकिन वो अष्टम से कनेक्टेड है, तो अष्टम का फल मिला उनको, वो आपके सामने ही दिख रहा है। राहु की अंतर्दशा में उनकी परेशानियां शुरू हुई थी। अभी बृहस्पति की अंतर्दशा जो उनकी शुरू हुई है फरवरी 2025 से, वो अक्टूबर 2027 तक चलेगी। बृहस्पति दशम में बैठे हुए हैं, लेकिन बृहस्पति जो है वो राहु के नक्षत्र में है। अब बृहस्पति राहु के नक्षत्र में हो, राहु बृहस्पति के नक्षत्र में हो, राहु बृहस्पति एक साथ गुरु चंडाल योग बना रहे हो, एक साथ ना भी बैठे हो, तो नक्षत्रों के माध्यम से भी अगर संबंध बन जाए तो गुरु चंडाल जैसा संबंध वहां बन जाता है। सबसे बड़ी बात है, वृष लगन की कुंडली में बृहस्पति अष्टमेश है। अष्टम भाव का जाकर, अष्टमेश बृहस्पति का जाकर दशम में बैठ जाना, वो अष्टम के जितने भी नेगेटिव फल है वो दशम भाव पे फ्लोरिश होने लगते हैं, यानी दशम भाव पे पड़ने लगते हैं। बृहस्पति यहाँ एकादशेश भी है, लेकिन एकादशेश होकर वो दशम में है तो एकादश भाव के फलों को वो व्यय कर रहा है अपने से दशम भाव में बैठकर, तो एकादश का शुभ फल मिल नहीं रहा। और अष्टमेश का दशम में बैठना अष्टम भाव के फल को ज्यादा वहां दबाव में दे दिया। तो बृहस्पति की अंतर्दशा जब तक है अक्टूबर 2027 तक, तब तक परेशानियां पीछा छोड़ती नजर नहीं आ रही अडानी जी की जिंदगी में। बृहस्पति की अंतर्दशा उनके लिए परेशानी वाली है। और चंद्रमा उनका कुंभ राशि में है। हालांकि कुंभ राशि में, कुंभ राशि के जातकों के लिए शनि की साढ़े साथी चल भी रही है, लेकिन साढ़े साथी को मैं उतना अमल नहीं देता जितना प्रोफेशनलिज्म की दृष्टि से दिया जाता है। वो तो मेरे को भी चल रही है। शनि की साढ़े साथी में बहुत नाम हुआ, उन्नति हुई, बहुत कुछ हुआ। तो साढ़े साथी में बड़ा मैटर नहीं कहूंगा इस वक्त, क्योंकि ये बड़ी हल्की बात होगी, मैं कह दूंगा उनको शनि की साढ़े साथी चल रही है इसलिए वो परेशानी में। ऐसा नहीं होता है। दशा अंतर्दशा अगर अच्छी हो तो शनि की साढ़े साथी ज्यादा परेशानी नहीं करती। अब अडानी जी की दशा अंतर्दशा भी अच्छी नहीं है। ज्योतिष सीखने समझने वाले इस चीज को समझे कि शुक्र जो है दैत्य गुरु है, बृहस्पति जो है देव गुरु है। शुक्र का जो नेचर है, भोग का नेचर है, गुरु का वो भोग वाला नेचर नहीं होता है। हालांकि गुरु राहु के नक्षत्र में होकर करप्ट तो हो रहा है, लेकिन फिर भी शुक्र और गुरु के
आपसी तत्व जो टकराते हैं, किसी भी महादशा में किसी ऐसे दूसरे ग्रह की अंतर्दशा आ जाए जहां उनके तत्व टकराए, उनका स्वभाव आपस में टकराए, तो वहां परेशानियां खड़ी होती हैं। और अक्टूबर 27 के बाद शनि की अंतर्दशा इनकी शुरू होगी। शनि की अंतर्दशा इनको कुछ हद तक संभाल लेगी, यानी शनि की अंतर्दशा से अब अडानी जी की जो मान सम्मान है या उनका कर्म है या उनका कार्मिक जीवन है, वो फिर कुछ पटरी पर आता दिखेगा। हालांकि अभी समय बहुत है। अमेरिका में कोर्ट में उनको कितना धक्का लगता है, कितनी परेशानियां आती है, इन सब बातों पे निर्भर करेगा, क्योंकि चलायमान कर्म बड़ा मायने रखते हैं आने वाली अंतर्दशा के फल को देने के मामले में। आज आप क्या कर रहे हैं उसका असर पड़ता है सर। इसमें एक बड़ी खास बात है कि 60-90 दिन का टाइम अडानी को दिया है, फिर 60 दिन का एसईसी को, और फिर 45 दिन का। 6.5 महीने में सारी हेयरिंग खत्म हो जाएंगी, सारे सबमिशन खत्म हो जाएंगे, और उसके बाद 6.5 महीने के बाद समझो जुलाई का महीना आएगा, वहां से और अक्टूबर के बीच में जजमेंट आ जाएगा, ये उम्मीद है उस पर। तो इसी साल में दिवाली के आसपास ही जजमेंट बाहर हो जाएगा। आपके हिसाब से जजमेंट निष्पक्ष तो आएगा, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। उसकी अदालत से आप कोई ये मत समझिए कि ये सेबी है या हमारे चंद्रचूड़ साहब हैं जो उसको क्या कहते हैं निष्पक्ष का करार दे देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। इनकी हालत तो खराब है वहां पर सर। तो वो महीने कैसे होंगे ये साल वाले जो बचे हुए हैं यहाँ, क्योंकि फैसला तो 2026 में ही आएगा, अभी कंफर्म हो गया है। हाँ बिल्कुल। जो ज्योतिष को, कुंडली को बहुत गहराई से समझना चाहते हैं, उनके लिए मैं बता रहा हूं कि जुपिटर की जो स्थिति है, एक तो वृद्ध है और ऊपर से खल अवस्था में है, जहां ग्रहों की अवस्थाएं देखी जाती हैं, दूसरी, तीसरी, चौथी, 10वीं। तो दशम में वो खल अवस्था में बृहस्पति का जो रोल है, और वो अष्टमेश भी है। तो फलद जो भी मतलब इनके विरुद्ध फैसला आने वाला है, इनको बहुत ज्यादा फेवर नहीं करेगा, यानी इनको नुकसान होना तय है, ये समझ ले। लेकिन शनि की अंतर्दशा में ये वापस फिर, अब हो सकता है वो नंबर 1 नंबर 2 ना रहे, नंबर 50 पे चले जाएं, 100 पे चले जाएं, कुछ भी हो जाए, वो डाउनफॉल वाली स्थिति शनि की अंतर्दशा में बन जाएगी। लेकिन शनि की अंतर्दशा में उनका काम धंधा फिर वो अपना एक आ जाएगा ट्रैक पे उनका। लेकिन अभी अक्टूबर 2027 तक परेशानियां उनका पीछा छोड़ती नजर नहीं आ रही, और अमेरिका से जो भी फैसला आएगा इनका नुकसान करेगा, क्योंकि बृहस्पति राहु के नक्षत्र में भी है, और राहु चलित में धन स्थान में बैठा हुआ है, तो नुकसान धन का ही होगा।